या हेलो दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, इंडिया में गोल्ड से हम सबका लगाव है और शुरू से लगाव है। पता नहीं ये क्या डीएनए में है सबका या क्या, पता नहीं, आई डोंट नो। बट गोल्ड से सबका लगाव है और गोल्ड के प्राइसेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं, हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट दो साल से तो तहलका मचा हुआ है, राइट। सो गोल्ड पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है और गोल्ड के बारे में सबको जानने की इच्छा होती है, क्योंकि ये दिलों के करीब है, दिल के करीब है हर भारतीय के, हर इंडियन के। और इस वजह से जो है गोल्ड के बारे में कोई भी अगर ऐसे रिलेवेंट टॉपिक होता है तो मैं जरूर डालने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ये एक तो इंटरेस्टिंग होता है और ये हमारे सबके दिल के करीब है, राइट। देखिए, जब गोल्ड, फिजिकल गोल्ड के भाव तो बढ़ते जा रहे हैं और डिजिटल गोल्ड के भाव इतने बढ़ गए हैं कि लोग सोचते हैं कि अभी खरीदेंगे तभी खरीदेंगे और किसी तरह से वो खरीद नहीं पाते, क्योंकि जैसे खरीदे जाते हैं तो और भाव बढ़ जाता है, राइट। सो अभी क्या एक डेवलपमेंट हुई है कि लोग डिजिटल गोल्ड बहुत खरीद रहे हैं, राइट। डिजिटल गोल्ड रोज पे रोज जो है लोग खरीदे जा रहे हैं। कोई फोन पे से खरीद रहा है, कोई गूगल पे से खरीद रहा है, कोई पेटीएम से खरीद रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सेबी ने अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया कि ये सब अनरेगुलेटेड है और अनसेफ है, तो आपको लगेगा ना कि इंडिया का बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कैम वार्निंग है, राइट। सो मैं इस संदर्भ में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कोई आइडिया नहीं है और इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट और बहुत ही जरूरी जानने वाला टॉपिक है। इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और इसको मिस मत करिएगा। और हाँ, अपने जरूर चाहने वालों को जरूर आप इसको शेयर करिए, बिकॉज ऐसा ना हो कि वो इस स्कैम में वो ना फंस जाए, राइट। सो दैट इज द आइडिया गाइस। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया। चलिए शुरू करते हैं। इसी महीने में, नवंबर 2025 में, सेबी ने एक पब्लिक वार्निंग इशू किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो डिजिटल गोल्ड है ये एक रेगुलेटेड सिक्योरिटी नहीं है। उन्होंने क्लियर शब्दों में लिखा है सेबी के, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, वो नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन मैंने स्क्रीन पे भी दिखाया है कि ये एक रेगुलेटेड सिक्योरिटी नहीं है, राइट। सो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि सेबी का कोई इसमें ओवरसाइट नहीं है, सेबी सेबी का कोई प्रोटेक्शन नहीं है और कोई गारंटी नहीं है कल ये पैसा, कल ये गोल्ड आपका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, राइट। और ये जो भी आप ऐप यूज करते हैं ये एक वर्ल्ड का काम करता है या नहीं करता है, राइट। सो ये बहुत बड़ा वार्निंग है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और ये सेबी की गाइडलाइन है, सेबी की नोटिफिकेशन है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा मेरा तो सिर्फ काम ये है कि अगर ऐसी कोई भी डेवलपमेंट होती है और मुझे आप लोगों से साझा करना चाहिए, जिससे कि कोई कोई इससे वंचित ना रह जाए, कोई ये इस रिस्क में फंस ना जाए। इसीलिए ये डिजिटल गोल्ड पे वीडियो है और इसको प्लीज जरूर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसको इसको मतलब ना देखना तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी ना। तो जरूर देखिए, ठीक है। और इसमें इसका क्या मतलब हुआ, इस नोटिफिकेशन का मतलब कि भैया ये सेबी की जो रेगुलेशंस हैं, राइट, उसके बाहर का है। इट्स आउट ऑफ स्कोप फॉर सेबी, राइट। And in a major economic update, new data from Morgan Stanley reveals that Indian households now own gold worth a staggering $3.8 trillion. This represents nearly 88% of India's. नवंबर 2025, इसी महीने में कुछ दिन पहले ही सेबी का एक पब्लिक वार्निंग इशू हुआ था, एक नोटिस इशू हुआ था सेबी के वेबसाइट पे, जो कि कहता है कि डिजिटल गोल्ड इज नॉट अ रेगुलेटेड सिक्योरिटी। डिजिटल गोल्ड एक रेगुलेटेड सिक्योरिटी नहीं है। इसका मतलब नो सेबी ओवरसाइट, सेबी का कोई ओवरसाइट नहीं है, कोई इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन नहीं है और कोई गारंटी नहीं है कि ये गोल्ड जो आप देख रहे हैं वो उस ऐप में एक्चुअली एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, राइट। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है सर। इस नोटिस को मैंने आपके स्क्रीन पे भी लगाया है जिससे कि आप उसको देख सकें, और अगर आपको डिटेल में ध्यान से पढ़ना है तो आप जरूर वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। सो कहने का मतलब क्या है, इस नोटिस का मतलब क्या है? इस नोटिस का मतलब ये है कि ये जो डिजिटल गोल्ड है जो आप खरीद रहे हैं वो सेबी रेगुलेशन के बाहर है, राइट। और इसका कोई ग्रीवियंस रीड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, राइट, कि कल आप शिकायत करें तो कोई उसकी सुनवाई हो, राइट। दूसरी बात यह है कि अगर जिस कंपनी से आपने गोल्ड खरीदा है, डिजिटल गोल्ड खरीदा है, अगर वो कंपनी बंद हो जाए तो आपका जो सोना है वो तो गया, राइट। सो एक काउंटर पार्टी रिस्क है इसके वजह से। तीसरा क्या है
ऐसी चीजों को ना कोई स्टैंडर्डाइज ऑडिट्स है या इंश्योरेंस है, राइट। और चौथी चीज ये भी है कि इसमें हिडन फीस जरूर होगा, जो रिडेम्पशन के लिए है, जो स्टोरेज के लिए है या डिलीवरी के लिए। तो सेबी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सीरियस वार्निंग है सेबी से दोस्तों, जिसको आपको सीरियसली लेना है तो आपको खुद बल्कि अपने दोस्तों को, जानने वालों को भी इसके बारे में जानकारी देना चाहिए, राइट। अब इसके बजाय, इतने रिस्क होने के बजाय भी, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, डिजिटल गोल्ड जो है क्रेजीली ग्रो हो रहा है, राइट। भयंकर तरीके से ग्रो हो रहा है। करीब 5 से 6 मिलियन यूजर्स ऑनलाइन में ऑलरेडी इसको खरीद चुके हैं, राइट। और इसका जो मार्केट वैल्यू एस्टिमेटेड है वो करीब 15,500 करोड़ रुपए है। सो मैं रिपीट कर रहा हूं कि डिजिटल गोल्ड जो की बाइंग जो है एक क्रेजी तरीके से, डिजिटल गोल्ड की बाइंग जो है एक क्रेजी तरीके से हो रही है और आगे बढ़ती जा रही है। 5 से 6 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी जो हैं इसको बाई कर चुके हैं ऑनलाइन, और मार्केट वैल्यू जो इसकी एस्टिमेटेड है वो करीब 15,500 करोड़ है, राइट। क्योंकि एक तो ये फास्ट है, ये इजी है और मोबाइल पे है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेफ है, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कुछ पिक्टोरियल बार चार्ट्स भी दिखाए हैं, पाई चार्ट भी दिखाया है, और इंडिया का मैप भी दिखाया है जिसमें डबल डिजिटल गोल्ड की पेनिट्रेशन के बारे में। तो इसको जरूर ध्यान से पढ़िए, देखिए, समझिए। मैं कोई मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूं, तो आपको अपना अपना ज्ञान लगाना पड़ेगा, अपना रिसर्च करना पड़ेगा, अपने रेगुलेटर्स, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको अवगत करा रहा हूं। आई एम ओनली ब्रिंगिंग इट टू योर नोटिस, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर मैं इन सारे रिस्क को अगर समराइज करूं तो सबसे पहला रिस्क तो यही हो गया कि इसका कोई रेगुलेशन नहीं, देयर इज नो रेगुलेशन। द सेकंड थिंग इज ये काउंटर पार्टी रिस्क है, जैसे मैंने आपको समझाया। तीसरा क्या है, हिडन चार्जेस इसमें होंगे। चौथा चीज क्या होगा, कोई इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन नहीं है। पांचवी चीज हो गई कि ये अनवेरीफाइड वॉर्ड्स है, राइट, अनवेरीफाइड वॉर्ड्स, राइट। सो अगर मैं इन शॉर्ट समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि आप एक प्राइवेट कंपनी को ट्रस्ट कर रहे हैं जो कि आपके लिए गोल्ड खरीद रहा है और सेफली रख रहा है, राइट, जहां पे कोई रेगुलेटर का कंट्रोल नहीं है, रेगुलेटर उसको देख नहीं रहा है, राइट। सो इसीलिए सेबी ने ये अलार्म रेज किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलार्म। ऐसे केस में जब इतने सारे रिस्क हैं डिजिटल गोल्ड के लिए, तो आदमी करे तो क्या करे। सो इसका एक बेटर ऑप्शन है जिसको हम गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ कहते हैं, राइट। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ जो हैं वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट्स माने जाते हैं, क्योंकि ये रेगुलेटेड है सेबी से। सबसे बड़ी बात ये रेगुलेटेड है और ये बैक्ड है बाय रियल फिजिकल गोल्ड, और जो कि हर जो ट्रेड होते हैं एनएससी और बीएससी में, राइट। इसका मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रांसपेरेंट है, वो ऑडिटेड है और लिक्विड है। तीनों चीजें, ट्रांसपेरेंट है, ऑडिटेड है और लिक्विड है। सो गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ की थ्रू इन्वेस्टमेंट करना एक सेफ बेट माना जाएगा इंस्टेड ऑफ दी डिजिटल गोल्ड, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ईटीएफ जो है, कईयों को ईटीएफ के बारे में नहीं पता है और इसके बारे में जानकारी मैं थोड़ी और दे देता हूं जिससे कि आपको इसके बारे में कॉन्फिडेंस आए और आपको पता रहे कि आप कैसे कर सकते हैं। सो पिछले एक साल की मैं बात करता हूं, गोल्ड की जो ईटीएफ है उसका एयूएम इंडिया में जो है वो डबल से ज्यादा हो गया, राइट। 44,000 करोड़ एक साल पहले था और अभी 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है 2025 में। मतलब उसका मतलब क्या हुआ, दैट्स मोर देन 10 बिलियन यूएस डॉलर्स इन रेगुलेटेड एसेट्स, राइट। सो आप देखिए कितनी बड़ी फिगर है। ग्लोबली गोल्ड ईटीएफ जो है वो करीब 500 बिलियन डॉलर को होल्ड करते हैं। सो ये सारा जो है आपके लिए जानकारी है ईटीएफ के बारे में। सो मैंने एक आपको कोशिश की है कि कंपैरिजन टेबल भी डालने को। तो जो गोल्ड ईटीएफ कुछ कंपनीज बेचती हैं जिनके थ्रू आप खरीद सकते हैं, वो सिक्योरिटी एजेंसीज, उनका मैं नाम ले लेता हूं और बाकी कंपैरिजन शीट को अगर आप स्टडी करेंगे तो इट विल गिव यू अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया। सो पहला है निपॉन गोल्ड का गोल्ड बीस, जिसका एयूएम करीब 23,832 करोड़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो करीब 0.8% है। एक साल का रिटर्न इसका 60 से 66% है और 5 साल का जो CAGR है वो करीब 14 से 18% है। तो दूसरा है HDFC गोल्ड ETF, जिसका जो AUM है वो करीब 11,379 मतलब 11,379 करोड़ है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है करीब 0.59% है और इसका 1 ईयर रिटर्न करीब 61% है और 5 ईयर्स CAGR करीब 40 to 15% है। SBI गोल्ड ETF
9,506 जो है करोड़ AUM है, करीब 0.7% जो है इसका एक्सपेंस रेशियो है। इसका 1 साल का रिटर्न 60 से 61% है और इसका भी रिटर्न जो है 5 साल का 14 से 15% है। सॉरी, ग्रोथ जो है CAGR जो है 14 से 15% है। कोटक गोल्ड ETF का क्या है, इसका भी AUM करीब 8315 है। इसमें भी जो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है करीब 0.55% है और इसका 1 साल का रिटर्न करीब 61% है और 5 साल का CAGR जो है वो सेम है, 14 से 15%। और लास्टली जो है ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF है, जिसका जो AUM है 8770 है करोड़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% है और 1 ईयर रिटर्न 66% है और 5 साल का जो CAGR है वो भी 14 से 15% है। सो कहने का मतलब ये है कि जनरली जब ये सब चेक किया जाता है या खरीदा जाता है तो एक्सपेंस रेशियो और हाई AUM को ध्यान में रखते हुए और बेटर लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए इसको खरीदा जाता है। तो ये कंपनीज है जहां पे गोल्ड ETF जो है सेल होती है। ये मेरी स्टडी के हिसाब से है, ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं और ना मुझे कुछ इसके बारे में आता है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम ओनली studying, researching and putting up the things to you, right? So अब कोई कुछ लोग पूछेंगे भाई ये ETF खरीदते कैसे हैं? अरे बड़ा सिंपल है यार। आप जो है गोल्ड ETF जो है जैसे स्टॉक खरीदते हैं वैसे खरीद सकते हैं, राइट? आप किसी भी डीमैट अकाउंट में जीरोधा हो, ग्रो हो, ICICI डायरेक्ट हो, HDFC सिक्योरिटीज हो, कोटक सिक्योरिटीज हो, ETF का नाम बताइए और उसको आप एक्सचेंज के थ्रू, एक रेगुलेटेड फंड है, उसको आप गोल्ड ETF खरीद सकते हैं, सिल्वर ETF खरीद सकते हैं, राइट? सो ये जरूर समझने की बात है कि कितना आसान है, राइट? लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए, राइट? सो देखिए, मैं टैक्स और सेफ्टी एंगल के बारे में भी थोड़ा सा और बता देता हूँ। जो गोल्ड ETF है ये दे आर टैक्स्ड, ये इस पे टैक्स लगता है जो कि 12.5% लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे विदाउट इंडेक्सेशन, राइट? ये एज पर करंट रूल्स ये इसका जो है टैक्सेशन है। स्टिल मच बेटर देन डिजिटल गोल्ड से तो तब भी बेटर है बिकॉज रूल्स बहुत क्लियर हैं, वहां पे अनक्लियर थे और रिटर्न्स कैन बी टैक्स लाइक फिजिकल गोल्ड, राइट? सो दैट इज द थिंग। और ETF होल्डिंग जो है प्योरली सेबी के सुपरविजन में है। सो यहाँ पे कोई स्कैम नहीं है, यहाँ कोई रिस्क नहीं है, आप आराम से इसको खरीद सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं। सो चॉइस दोस्तों जाते जाते मैं बता दूं कि ये सिंपल चॉइस है। सिंपल चॉइस क्या है? सिंपल चॉइस ये है कि आप अपने मनी को एक रेगुलेटेड सिक्योरिटी में लगाएं तो ज्यादा बेटर है और डिजिटल गोल्ड में ना लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि वहां पे कोई उसका कंट्रोल नहीं है। कल कुछ हो जाए तो कोई सुनवाई नहीं है, राइट? सो गोल्ड ETF, सिल्वर ETFs, इसमें आप निवेश करें अगर आपको लगता है, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट कहते हैं, और आराम से चैन की नींद सोइए। आपका इन्वेस्टमेंट रियल है और सेफ है। और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर ये वीडियो भेजिए बिकॉज वो डिजिटल गोल्ड के ट्रैप में ना पड़े, उस स्कैम में ना पड़े, राइट? ये बहुत जरूरी है। चलिए, आपको आई एम श्योर कि बहुत पसंद आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन था। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड प्लीज डू गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू, नमस्कार।